बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। आज इंतहाई अहम टॉपिक आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलने वाला जो इंजन है उसकी असेंबली किस तरह हम लोग कर रहे हैं और किस तरह होती है, ये आपको आज बताना मकसूद है। तो इंशाल्लाह जब भी आप इंजन को, अगर तो पुराना इंजन आप रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए असूल ये होता है कि इंजन के पार्ट्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से, या तो लोग डीजल से साफ कर लेते हैं, पार्ट्स को अच्छी तरह धो लें, या कैरोसिन ऑयल से जो है वो धोते हैं। तो हर पार्ट को पहले अच्छी तरह आपने, अगर आप रिपेयरिंग में जा रहे हैं इंजन के, तो बहुत अच्छी तरह उसकी आपने सफाई करनी है पार्ट्स के। उसमें किसी किस्म का जो है वो गैसकिट्स के जर्रात लगे होते हैं, जब आप इंजन खोलते हैं तो गैसकिट्स फट जाती हैं, वो लगे होते हैं, उनको अच्छा रेजर के साथ साफ करना है, उनके फेस चेक करने हैं इंजन कवर्स के। तो बहुत अच्छी सफाई करने के बाद उसकी तमाम जो है वो उसको लगी हुई है, जो ऑयल लगा होता है, जो काला हो चुका होता है, जिसने इंजन पार्ट्स को काला कर दिया होता है, उनको बहुत अच्छी तरह आपने धो के एक तरतीब के साथ इंजन पार्ट्स को आपने रखना है। उसके बाद आपने इंजन की असेंबली शुरू करनी है। तो आज आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, इंजन को 100 किलोमीटर वाले, 1 लीटर में 100 किलोमीटर वाले इंजन को आपने किस तरह असेंबल करना है इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं इंजन की तरफ, असेंबली की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये क्रैंकेस 1 है, इसको हम बोलते हैं, जिसको मैकेनिक लोग इंजन का मेन पल्ला भी बोलते हैं। ये वो कवर है क्रैंकेस 1 जिसमें आपको इंजन का नंबर भी लगा होता है। मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो आप इंजन नंबर देखते हैं वो ये मेंशन होता है, इंजन नंबर यहां पर लगाया जाता है लेजर मशीन की मदद से। तो इसके साथ इसको अच्छे तरीके से हमने सफाई करनी है। ये तो आपको नया इंजन जो है वो नजर आ रहा है, अगर पुराना है तो अच्छी तरह इसको साफ कर लेना है। इसको आपने, इसका डेफिनेटली एक बना होता है स्टैंड, उसके ऊपर आपने कवर्स को रखना है प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है आपके इंजन असेंबली करने के दौरान किसी किस्म की परेशानी ना हो, ताकि और किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। आपने खुद की हिफाजत का खास ख्याल रखना है, कोई ऐसा औजार आपको ना लग जाए या कोई ऐसा पीस इंजन का जिससे आप जख्मी हो। इस बात का आपने सेफ्टी का पहले ख्याल रखना है, उसके बाद आपने अपनी वर्किंग शुरू करनी है। तो ये इसमें अगर आप देखें तो ये एक बैरिंग लगा हुआ है 6203 नंबर का, 6203 नंबर हम इसको बैरिंग कहते हैं। ये हिस्सा जो हाउसिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ट्रांसमिशन असेंबली लगती है, ठीक है, कि ट्रांसमिशन की दोनों शाफ्ट और साथ जो है ड्रम लगा होता है, गेयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं, गेयर शिफ्टर भी बोलते हैं जिसको। ये तीनों चीजें यहाँ पे, ये हाउसिंग उसकी है। ये क्रैंक का होल आपको नजर आ रहा है जहां पे 6304 का 6304 नंबर का बैरिंग हम लगाते हैं, जो कि अभी आपके सामने हम असेंबली करेंगे और उसके बाद हम अपना यहां से काम का आगाज करते हैं। तो ये चीजें आ गई। अब आपको हम बताते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट जो है मेरे हाथ में है, ठीक है, इसके अंदर इसके ये देखें बेरिंग लगे हुए हैं 6304 नंबर के, 6304 के। ये क्रैंक शाफ्ट है और इसका ये कनेक्टिंग रॉड है, ये इसके साथ असेंबल्ड होता है, लिहाजा इसको आपने बिठाना है, ठीक है जी। इसको क्रैंक से पहले ज्यादा अच्छा है कि आप पहले ट्रांसमिशन असेंबली को बिठा लें ताकि आपको उस फिटिंग में आसानी हो, किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये तीनों जो शाफ्ट हैं, इसको मेन शाफ्ट कहते हैं, ये काउंटर शाफ्ट है इसके साथ लगी हुई, ये आपका ड्रम लगा हुआ है, गेयर शिफ्टर लगा हुआ है। तो ये जो है तीन चीजें जो हैं, तीन शाफ्ट ये लगी हैं। ये किक स्पिंडल लग गया है जिसको मैं आपको बता रहा था, किक जो है ये ट्रांसमिशन के साथ देखें अटैच होता है। जब आप किक लगाते हैं तो ये गेयर्स के जरिए फिर आगे क्रैंक को मूवमेंट मिलती है और आपके इंजन जो है वो स्टार्ट करने में ये मदद करती है किक जो है। तो ये किक की शाफ्ट आपने लगा देनी है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, रैचेट लगा होता है इसमें, जैसे आप किक लगाते हैं वापस आ जाती है, तो ये रैचेट इसके में लगा होता है। तो लिहाजा ये इसका गेयर होता है जो कि जाके संबल होता है। तो ये आपने जो है जो यहाँ पे लगा देना है, ये इसकी मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए, इसको आपने चेक करना है। और जब आप ये गेयर्स चारों लगा लें, काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट के, और साथ इसकी शिफ्टिंग आपने चेक करनी होती है,
तो उसके बाद जब आप इसकी शिफ्टिंग भी मुकम्मल कर लें तो अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे ऑयलिंग करनी है। ऑयल कैन के साथ अच्छे तरीके से आपने तमाम गियरों पे ऑयलिंग करनी है, ताकि उसमें किसी किस्म की उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल आसान हो जाए। तो लिहाजा ये नहीं, ऑयलिंग करनी आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो ये आपकी मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और ये गेयर ड्रम जो है वो यहाँ पे असेंबल हो गया अपनी जगह पे, साथ ये किक स्पिंडल लग गया है, ठीक है नहीं। तो ये चारों चीजें फिटिंग करने के बाद आपने जो है वो क्रैंक जो है वो फिट करनी है जी। ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो आपने अच्छे तरीके के साथ, ये बैठ गई है, तो ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो बैठ गई है जी। ये बैरिंग जो है वो अंदर उसके अपनी जगह पे फिटिंग पे अपनी प्रॉपर फिटिंग हो गया है। ये बैरिंग है, इसके ऊपर और कवर लगेगा, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है जी। ये इसकी मूवमेंट, ठीक है ना जी। इसको मूव करने के बाद यहाँ पे भी आपने ऑयलिंग का इस्तेमाल करना है। ऑयल कैन से साफ ऑयल, बेहतरीन ऑयल जो होता है वो आपने यूज करना है, ताकि इसकी मूवमेंट में किसी किस्म की कोई जो है ना वो ना रहे, और इसमें ताकि जो रगड़ का अंसर है, ठीक है ना जी, क्योंकि लुब्रिकेंट आपको पता है ऑयल जो है वो रगड़ को कम करता है और उसकी स्मूथनेस को बढ़ाता है, ऑपरेशन को प्रॉपर रखता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने बैरिंग के ऊपर भी और इधर भी ऑयलिंग की जो है वो कोटिंग जरूर करनी है, ताकि ये चीजें जो है तो ये है। तो ये आपके क्रैंक केस वन के अंदर ये पार्ट जो है आपके वो संबल हो गए हैं। क्रैंक शाफ्ट, दोनों गेयर्स की शाफ्ट, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, और ये ड्रामो लगा होता है, शिफ्टर लगा हुआ है, ठीक है जी, और ये स्पिंडल है, किक स्पिंडल लगा हुआ है। ये चारों चीजें, तमाम चीजें जो हैं यो क्रैंक केस कवर वन में जो है वो आपने लगा दी हैं इंजन के मेन कवर में, जो कि इंजन नंबर वाला पल्ला जिसको मैकेनिक बोलते हैं, उसमें ये आपने फिटिंग करके अच्छे तरीके से आपने इसकी ऑयलिंग करनी है और ये तमाम चीजें जो है वो करनी है। इसके बाद ये डावल्स होती हैं, बेसिकली ये डबल पिन्स होती हैं, ताकि इसकी पकड़ जो है इसकी फिटिंग में जो हेल्प करती हैं दोनों कवर्स की। तो ये डावल्स का आपने ख्याल रखना, ये ना हो बगैर डावल्स के आप जो है ना वो इंजन के जो दूसरा कवर ऊपर बैठा दें। तो ये डावल जो है वो डेफिनेटली अगर नहीं लगाएंगे तो फिर लीकेज के, ऑयल लीकेज के चांसेस जो हैं वो रहते हैं, तो बल्कि ऑयल लीक करता है। तो लिहाजा ये डावल्स को बैठाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये एक डावल ये है और एक ये डावल पिन ये है, ये दो डावल पिन आपने इस कवर के अंदर जो है वो लगानी है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने ये गैसकेट लगानी है। ये गैसकेट जो है ये मेन इंजन की गैसकेट है दोनों कवर्स के दरमियान। गैसकेट आप सब बखूबी जानते हैं इंजन की लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है जी, हम गैसकेट का वो इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी क्वालिटी की आपने यूज करनी है गैसकेट। कुछ लोग इसको थोड़ी बहुत ग्रीसिंग करके लगाते हैं, कोई मसला नहीं, आप लगा सकते हैं, ठीक है जी, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह चिपक जाए और इसके ऊपर लिहाजा जो है ये चीज आपका ये क्रैंक केस वन की जो है फिटिंग मुकम्मल हो गई है। इसके बाद आपने न्यूमेटिक गन की मदद से, ये ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, वैसे तो आप डेफिनेटली स्पैनर वगैरह और दूसरी चीजें भी जो टी रॉड्स वगैरह वो भी यूज करते हैं, लेकिन न्यूमेटिक गन्स अगर आप तमाम वर्कशॉप्स पे भी अब मौजूद है, और जब आप इंजन संभल करते हैं इससे आगे प्रॉपर टार्क पे आप चीजों को टाइट कर लेते हैं। तो ये अभी हमने इसका भी जो है इसके ऊपर ये एक नट लगा होता है जिसको हमने न्यूमेटिक गन की मदद से जो है वो टाइट कर दिया है। तो ये आज का ये टॉपिक, जिसमें क्रैंक केस वन के अंदर आपने ये तमाम चीजों की फिटिंग को देखा, जिसमें क्रैंक शाफ्ट की फिटिंग हुई, ठीक है ना, दोनों काउंटर, एक मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, ये गेयर ड्रम लगा हुआ है जो कि शिफ्ट करता है गेयर्स को, ठीक है ना, शिफ्टर लगे हुए हैं इसके अंदर, ये किक स्पिंडल, ये तमाम पार्ट जो हैं इस कवर का हिस्सा हैं। ऊपर आपने ये डबल पिन्स दो लगाई और मेन गैसकेट इंजन की आपने जो है वो संभल कर देनी है। उम्मीद है ये चीजें आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। थैंक यू वेरी मच।